एवरीवन, मैं हूं यामिनी और आप देख रहे हैं यामी स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम हिंदू विधि के संयुक्त परिवार तथा मिताक्षरा सहदाई की संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संयुक्त परिवार और मिताक्षरा सहदाई की संपत्ति के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज संयुक्त परिवार के बारे में देखते हैं कि संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार हिंदुओं की अति प्राचीन संस्था है जो हिंदू समाज के लिए एक विशेष बात है। संयुक्त परिवार की परिभाषा में वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनसे परिवार निर्मित होता है। इस प्रकार एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए व्यक्ति तथा उनकी पत्नियां एवं अविवाहित पुत्रियां संयुक्त परिवार के सदस्य माने जाते हैं। इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो व्यक्ति आते हैं जिस एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं, जैसे कि वो एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए वाले व्यक्ति और उनकी पत्नियां और उनके अविवाहित पुत्रियां, ये एक संयुक्त परिवार के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है। पुत्री विवाहित होने पर अपने पिता के परिवार की सदस्य नहीं रह जाती, बल्कि वह अपने पति के परिवार की सदस्य हो जाती है। एक संयुक्त परिवार के विषय में कहा जाता है कि संयुक्त संपदा उसका आवश्यक लक्षण नहीं है। किसी संपदा के रहने पर भी परिवार संयुक्त हो सकता है। सामान्यतः हिंदू परिवार संयुक्त होता है न केवल संपदा के संबंध में, बल्कि उपासना तथा भोजन के संबंध में भी यह संयुक्त होता है। अब देखते हैं संयुक्त परिवार के सदस्य। तो पुरुष में देखते हैं वे पुरुष जो पुरुष वंशानुक्रम में आते हैं। ठीक है। दूसरा है संपार्श्विक होते हैं। तीसरा आता है दत्तक ग्रहण से संबंधित। चौथा आता है दीन आश्रित तथा पांचवा आता है, यह उन पुत्रों को भी सम्मिलित करता है जो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष तथा ईसाई माता से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। अब स्त्री का देखते हैं। स्त्री में आते हैं पहला पुरुष सदस्यों की पत्नी एवं विधवा पत्नी। ठीक है। पुरुष सदस्यों की पत्नी एवं विधवा पत्नी और उसकी अविवाहित पुत्रियां, यानी कि उसकी कुमारी पुत्रियां। ठीक है। आगे देखते हैं हिंदू सहदायकी के बारे में देखते हैं। एक हिंदू सहदायकी संयुक्त परिवार की अपेक्षा एक छोटी संस्था है। एक हिंदू सहदायकी संयुक्त परिवार की अपेक्षा एक छोटी संस्था है। यह केवल उन्हीं सदस्यों को सम्मिलित करती है जिनको जन्म से संयुक्त अथवा सहदायकी संपत्ति में हक प्राप्त होता है। ठीक है। यह केवल उन्हीं सदस्यों को सम्मिलित करता है जिनको जन्म से संयुक्त अथवा सहदायकी संपत्ति में हक उनका प्राप्त हो जाता है। हिंदू सहदायकी एक लघु संगठन है जिसमें सहदायकी संपत्ति में हक रखने वाले वे पुरुष संतानें आती हैं जो तीन पीढ़ी तक के वंशानुक्रम में हैं। ठीक है। समान पूर्वजों से पुरुष वंशानुक्रम में उत्पन्न हुए तीन पीढ़ी तक के सदस्य की सहदायकी निर्मित करते हैं। प्रत्येक सहदायकी एक समान पूर्वज से प्रारंभ होता है। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं कि सहदायकी कब समाप्त हो जाती है। तो सहदायकी जो है वो दो प्रकार से समाप्त हो जाती है। पहला होता है विभाजन द्वारा, यानी कि बंटवारे के द्वारा अलग हो जाते हैं तब। दूसरा आता है अंतिम उत्तरजीवी सहदायकी की मृत्यु द्वारा। सहदायकी की मृत्यु हो जाती है, जो अंतिम उत्तरजीवी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं सहदायकी की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है समान पूर्वज की पुरुष संतानें तीन पीढ़ी तक की सहदायकी निर्मित करते हैं जिनको जन्म से ही उसमें अधिकार उत्पन्न हो जाता है। एक समान पूर्वज की उनकी जो पुरुष संतानें होती हैं जो तीन पीढ़ी तक की सहदायकी निर्मित करते हैं, उनको जन्म से ही उनके संपत्ति में क्या हो जाता है, उनका अधिकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा आता है सहदायकी के इन सदस्यों को अपना अंश यानी कि हिस्सा
मांगने और अलग करवाने का अधिकार होता है। ठीक है, उनको अपना हिस्सा मांगने का, उनको अलग करवाने का अधिकार होता है। तीसरा आता है, जब तक विभाजन नहीं होता प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के साथ संपूर्ण संपत्ति पर स्वामित्व होता है। जब तक विभाजन नहीं हो जाता संपूर्ण संपत्ति पर सबका क्या होता है, स्वामित्व होता है। चौथा आता है, सह स्वामित्व के कारण उसका कब्जा तथा संपत्ति का प्रयोग का अधिकार संयुक्त तथा साथ होता है। पूरी संपत्ति का कब्जा तथा संपत्ति का प्रयोग का अधिकार जो है वो संयुक्त यानी कि पूरे परिवार की सबके साथ में होता है। अब देखते हैं सहदायिकी के अधिकार। कौन कौन से अधिकार हैं वो देख लेते हैं। पहला अधिकार है विभाजन की मांग प्रस्तुत करने का अधिकार। ठीक है, प्रत्येक सहदायिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अंश के विभाजन की मांग अपने पिता और भाई अथवा पितामह से कर सकता है। ठीक है, दूसरा आता है सम्मिलित कब्जे का अधिकार। प्रत्येक सहदायिक को सम्मिलित कब्जे तथा परिवार की संपत्ति से उपभोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा आता है अनाधिकृत कार्यों को करने से रोकने का कार्य यानी कि गलत कार्य। ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए संपत्ति के साथ, है ना। एक सहदायिक दूसरे सहदायिक की संपत्ति के संबंध में अनाधिकृत कार्य को करने से रोक सकता है यदि इस प्रकार के कार्य से संबंधित उपभोग में बाधा उत्पन्न होता है। यानी कि सहदायिक की जो संपत्ति है उस संपत्ति में कोई सहदायिक है वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उस संपत्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको रोकने का अधिकार है ताकि बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए दूसरे सहदायिक को रोकने का अधिकार है। चौथा आता है भरण पोषण का अधिकार। सहदायिक की पत्नी तथा संतान सहदायिक संपत्ति से भरण पोषण पाने के अधिकारी होते हैं। ठीक है, हिसाब का लेखा जोखा मांगने का अधिकार। सहदायिक संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिसाब मांगने का अधिकार रखता है जिससे वह यह जान सके कि परिवार में कितना व्यय हुआ है। ठीक है, सहदायिक को क्या होता है, संयुक्त परिवार की संपत्ति का जो हिसाब रहता है उसको मांगने का अधिकार रहता है ताकि उसको भी तो पता होना चाहिए कि परिवार में कितना आय व्यय कितना खर्चे हो रहे हैं, उस सब चीज़ का लेखा जोखा रहेगा तभी तो पता चलेगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।